10 से 12 साल के मासूम बच्चे के साथ किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। एक मासूम बच्चा जिसे मार दिया जाता है और इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि शरीर देखने लायक नहीं होता है। लाहाज को जिस तरीके से मारा गया है, यहाँ पर चाकू का निशान है। मारा गया, बेरहमी से मारा गया, बेरहमी से मारा गया। लाश को देखने के बाद वो बेरहमी से मारा गया। 10 से 12 साल के मासूम बच्चे के साथ किसी की क्या ही दुश्मनी हो सकती है। एक मासूम बच्चा जिसे मार दिया जाता है और इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि शरीर देखने लायक नहीं होता है। 24 तारीख को बच्चा घर से खो जाता है। गार्जियन को, घर वालों को यह लगता है कि बच्चा कहीं गया होगा, ननिहाल गया होगा या कहीं पर गया होगा, खेलने गया होगा। उन्होंने खूब तलाश किया, लेकिन 24 तारीख को तलाश करने के बाद भी जब वो बच्चा नहीं मिला, तब उन लोगों को शक हुआ कि कहीं ऐसा कुछ हो गया होगा, कुछ अनहोनी हुई होगी। उसके बाद गार्जियन से हमने बात की। गार्जियन घर पे नहीं था, बाप घर पे नहीं था, वो कहीं दूसरी जगह था। उसको शुक्रवार को यानी कि 25 तारीख को उसको जानकारी दी गई कि आपका बेटा खो गया है। वो घर आए, लेकिन बेटा तलाश करने के बाद भी नहीं मिला। मैं फिलहाल जहाँ पे खड़ा हूँ, ये तो फिलहाल ये वन विभाग का है, सरकारी ज़मीन पर मैं फिलहाल खड़ा हूँ। ये NH 27 है, जो कुसियार गांव पार्क है। कुसियार गांव पार्क से थोड़ा सा पहले 1 किलोमीटर पहले एक ढाबा आता है, मछली पट्टी है, उसके जस्ट सामने वन विभाग की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है। वहीं पर एक लाश मिला है, 10 से 12 साल के एक मासूम बच्चे की लाश है, जो पूरा शरीर देखने लायक नहीं है, दिखाया नहीं जा सकता है। आपके सामने सिर्फ प्लास्टिक में बंद जो लाश है वही मैं दिखा पा रहा हूं, फिर भी मैं ब्लर कर दिया हूं, उसे आप देख पा रहे होंगे। बच्चे का नाम तौसीफ आलम है, उसके पिता का नाम कमरुल आलम है, और ये जो बच्चा है ये कुसियार गांव पंचायत का बच्चा है, यानी कि अररिया जिले के कुसियार गांव पंचायत का है। और आपको बता दूं, आज 27 तारीख है और 27 तारीख के 9 बजे एक भैंस जो चराते हैं उनको एक लाश दिखाई देती है। वो जाकर के कमरुल आलम यानी कि बच्चे के पिता को जाके कहते हैं कि वहां पर एक लाश है, और लाश मेन रोड से जो वन विभाग की जो जमीन है या सरकारी जमीन है, लगभग 1 किलोमीटर अंदर है, बहुत दूर है। ये आप पूरा देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा घुमा करके आप दिखा दीजिए। ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये जंगल है, पूरी तरह से जंगल है, और इस जंगल के अंदर में जाकर उस मासूम बच्चे को बेरहमी से मार दिया जाता है, और मासूम बच्चे की जानकारी तक लोगों को नहीं मिलती। और 27 तारीख है आज एक भैंस चराने वाले को जानकारी मिलती है। वो जब भैंस चराने आते हैं तो उनको दिखाई देता है, और फिर गार्जियन को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन आते हैं। और मेरे सामने की बात है, मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो पुलिस प्रशासन लाश को प्लास्टिक के बोरे में भर करके वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए। मेरे सामने की बात है, पुलिस प्रशासन बात कर रही थी कि यहाँ पर पोस्टमार्टम यानी कि अररिया जिले में पोस्टमार्टम नहीं होगा, भागलपुर ले जाना होगा, क्योंकि लाश की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय है। लोग यहाँ पर आए, लोगों ने जो कुछ देखा, हमने उनसे बातचीत की है, उनके पिता से भी बातचीत की है। आप सुनिए उनके पिता ने क्या कुछ कहा है और लोगों ने क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही हमने जो कुसियार गांव पंचायत के सरपंच हैं उनसे भी बात की है, वो भी आप सुनिए। कब गुम हुआ था, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं अगर? देखिए, हम तो घर में नहीं थे, बच्चा 7:30 बजे गुम हुआ है, समझे ना। कब? बृहस्पति को, 24 तारीख को। 24 तारीख? हाँ, बृहस्पति को गायब हुआ। हम लोग खोज खाज किए, यानी हमारे घर का आदमी खोज खाज किया, हम तो थे ही नहीं घर में, तो पता नहीं चला। तब हमको फ़ोन किया कि भाई आपका लड़का नहीं मिल रहा है, घर में नहीं है, कहाँ है पता नहीं, आइए जल्दी। तो हम जुमा को रोज़ आए, जुमा को रोज़ फ़ोन किया 4 बजे, तो हम गाड़ी पकड़ के आए। सब ढूंढ रहा है, सोचा कि कहीं चले गया होगा। पूरा रिश्तेदार जहाँ जहाँ है खिलाए, हम खिला के कुछ आदमी को खोजने के लिए भेजे, लेकिन कोई इंटरेस्ट पता नहीं चला। तो ये किसी के साथ आपकी किसी तरह की कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ में, लेकिन बच्चे के साथ में बच्चा घूमता ही है। अच्छा, बच्चे को आपने देखा वो करीब से? नहीं देखा आपने?
ये 4-5 दिन हो गया, उसके बाद जानकारी नहीं मिला। आज कितने बजे आपको जानकारी मिली कि यहाँ पे? यहाँ 9 बजे करीब जानकारी मिली। एक दूध वाला है, जी। वो बस्ती में हमारे दूध देने के लिए जाते हैं। वो बोला कि भाई लहास एक ठो बच्चे को देखे वहाँ। हाँ, सोना आए हम लोग दौड़ के, तो लोग छावे पूरा नहीं मिला। तो फिर जो देखा था उसको घर से लाए, यादव जी हैं, वो आके दिखाया, तब देखे हम लोग। अच्छा, तो वो कहाँ, तो ये इतना अंदर, बहुत अंदर, बहुत हाफ किलोमीटर। तो वहाँ पर कैसे पहुँचे वो? दूध वाले भैंस वाला भैंस चरा रहा था। हाँ हाँ, तब देखा वो। दूध वाला नहीं, मतलब भैंस वाला। हाँ, भैंस चरा के लाया था जंगल में ये। अच्छा, ये भी बात है। तो अभी इतना लंबा टाइम लग गया, 9 बजे से लेकर कभी 3-4 बज रहा है ना? प्रशासन को फोन किया गया, हाँ 2 घंटा हो गया, नहीं आया। हाँ तो रोड जाम, बोले रोड जाम करो। जी। हाँ, तब रोड जाम किया गया, तब आधा घंटा के बाद आया प्रशासन। आधा, हाँ, आधा घंटा के बाद आया कि जबकि न सब काम किया हुआ है थाने में। हाँ, तो आवेदन, ये जैसे कि भाई कह रहे हैं कि आवेदन भी दिए थे, आवेदन दिया गया था? हाँ, क्या पुलिस थाने में आवेदन दिया था आपने बच्चा खोने का? हाँ। अच्छा, और आपने मतलब कितने बजे कॉल किया था अभी आपने? आज पुलिस, आज पुलिस कोई नहीं। आज जानकारी कितने बजे आपने दी कि मैं यहाँ पर लाश गिरा हुआ? हम लोग जो आए ना 9 बजे, तब फोन किया गया, तो एक ठो आदमी को भेजा वो। उसके बाद अभी लास्ट में, हाँ अभी लास्ट, जब रोड जाम करने के बाद, तब प्रशासन आई। प्रशासन बहुत लापरवाह है। रोड जाम करने के बाद? हाँ, प्रशासन लापरवाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ किसी तरह कोई दुश्मनी नहीं थी ना? कोई जमीनी विवाद था? नहीं, कोई जमीनी विवाद नहीं। बच्चा में किसी के साथ लड़ाई उड़ाई हुई थी? नहीं, आपसे आने से पहले? नहीं, बच्चा के साथ में क्या वो लोग साथी संगत में दुश्मनी था नहीं था, ये बात नहीं बता सकते। ये जानकारी इसका नहीं है। कब गायब हुआ था, आपको बता सकते? 3 बजे करीब निकला बच्चा घर से। किस दिन निकला? बृहस्पति को, जुमेरात को। उसके बाद मिला नहीं आसपास में? तो हम लोग सोचे कि किधर होगा, तो आएगा, आता है शाम में, इधर उधर दुकान, उधर रोड में इधर उधर खेलता फिरता है, तो आएगा। हमको क्या पता कि हमारा बच्चा जाकर सब दिन खेलता धूपता था। किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी, मारपीट? नहीं, किसी के साथ में इधर बस्ती गांव में किसी में नहीं हुआ। किसी में नहीं? बच्चे की किसी के साथ लड़ाई कभी हुई थी? अब बाल बच्चा के साथ में बार में ऐसे होते रहता है, तो उससे हमने इतना टेंशन लेते हैं। छोटा बच्चा में बात हो जाता है, झगड़ा झांटी, इतना कौन ध्यान देता है। ये आपका कितने नंबर का बच्चा था? 10-12 साल का। 10-12 साल में कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे, 5 लड़का है, 2 लड़की है। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? मिस्त्री है, वो भी नहीं थे घर में, वो भी कहीं गए थे कटिया। बहन उसका बोना बीमार था ना, बीमार था, वही गया था वो देखने के लिए, वो भी घर में नहीं था। तो हम सोचे कि शाम पड़ते आ जाएगा, वो शाम में तो आया नहीं। तो फोन किए तो जुमा को रोज आया। और आया तो हम लोग फिर खोजने में अगल बगल अता पता करने लगे। हम लोग को क्या पता कि बच्चा वहाँ। आज कैसे मालूम चला कि आपका बच्चा वहाँ? वैसे हम कहीं गए हुए थे, मतलब हम जांच पड़ताल करने के लिए, हम भी घर में नहीं थे। तो आपको मालूम नहीं ना, चला? वही को भैंस उचरा नहीं सुना कि मतलब आया था आदमी, देखा दूध देता है ना जी, वही किसी का पास बोला, तब वहाँ देखा हल्ला गुल्ला, तब सब हमारा परिवार गया। तो बच्चा के चिन्हा कि नहीं अपने बच्चा है। हर कोई बात नहीं बाबू, घर में सब छोटे छोटे बच्चा है। एक तो बच्चा हमारा से बड़का है, बाकी सब छोटके है। वो बच्चा क्या करता था आपका? हाँ, कौन छोटका बच्चा? नहीं, जो इंतकाल किया, कुछ नहीं, खेलता धूपता खाता, उसको कोई ढंग का नहीं, कोई पढ़ाई करता था ना। उसे अली मदरसा में इधर द्वार पर मस्जिद मदरसा है, बस यही। हाँ, और कहीं नहीं, कभी गया तो कभी नहीं गया।
क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या चाहते हैं, मदद क्या कुछ हो? हम क्या बोलेंगे, आप लोग का जो खुशी, हमारा बच्चा तो जान से चले गया, हम क्या करेंगे, आप लोग को क्या खुशी कि कौन मारा उसको। को किस तरीके से मारा गया, मैं आपसे जानना चाहूँगा। लाहाज को जिस तरीके से मारा गया है, यहाँ पर चाकू का निशान है। कहाँ? यहाँ पे? हाँ। सीने पे? सीने पे चाकू के निशान का मतलब कैसा है? काट करके कुछ चीज निकाला है बाहर? नहीं, वो उसको चौथ जैसे भोंकता है ना, उसी ढंग का है। और पूरा ये जन्म फिगर जो है ना उसका एकदम पूरा काला हो गया, लगता है कोई चीज तेजाब या एसिड कुछ मारा गया है बेरहमी से। बेरहमी से। और बहुत ज्यादा कुछ नजदीक में जा करके देख भी नहीं सकता था। हाँ, अरे ये मुंह का जो ना फिगर जो ना उसको दिख नहीं रहा, आँख ताँख जो ना भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप भी देखे हैं? आप भी देखे हैं? सर हम लोग खुद देखे हैं। ये सरपंच साहब है क्या? जी, जी। सरपंच साहब है। किस पंचायत का है ये मामला? ये कुशेर गाँव पंचायत है जी। वार्ड नंबर 1 है और आजमनगर। आजमनगर। जी। जी। बात आपने लाश को देखा? हमने अररिया से आ रहे थे, हम किसी को फोन किए, उस टाइम 2 बज रहा था, तो हम 0 माइल से आ रहे थे, तो हम बालूचक में आए तो किसी को फ़ोन किए, क्या हाल चाल है? बोला हाल चाल तो ठीक है, किंतु आपको मछली पट्टी में जो है ये घटना हो गया है। क्या घटना हुआ? तो इनका नाम बताया, कमरूल का एक लड़का जो है गाय उसको भैंस चरवाना देखा फील्ड में, तो आप गाड़ी उड़ी जाम के आए तो देखे नज़र में सही में, तो आए तो उस टाइम प्रशासन था मेरा सामने में, प्रशासन था, तो हम लोग भी प्रशासन से बात हुआ, एम्बुलेंस भी आया है, हम लोग खुद गए प्रशासन के साथ वहाँ गए और देखे जो आपने। तो अच्छा भाई, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बड़ा मसला ये होता है, उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया। बेरहमी से मारा गया। लाश को देखने के बाद वो बेरहमी से मारा गया। कितने साल की उम्र का बच्चा? वो बच्चा 10 से 12 साल का होगा। 10 से 12 साल। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं शरीर का कुछ पार्ट वगैरह गायब है क्या? क्योंकि आजकल नहीं, उसमें शरीर में तो कोई कुछ है ही नहीं है, उसका चमड़ी उमड़ी कुछ नहीं है, देखने का लायक नहीं है वो। माथा जैसे 3 दिन का लाश का बाल का माथा भी नहीं उठता, आँख भी नहीं है, कुछ नहीं है उसका, भी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा क्या ले गया क्या है? उसको बेरहमी से मारा गया, तेजाब उजाब डाल के मारा होगा उसको। मेरा अनुमान है कि आँख निकाल पूरा शकल, खाली पैर का थोड़ा चमड़ी लगा हुआ, वैसी 5 से लगता है तेजाब भी डाला गया उसको। आप क्या देखें? मैं जो देखा हूँ ना, बिल्कुल आँख नहीं दिखा, और मेरा अनुमान है कि उसका आँख निकाल लिया गया है। मैं गौर से देखा हूँ और नज़दीक से जाके देखा हूँ, और बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा भी लगा हुआ था उनके शरीर में। जाहिर सी बात है, 3-4 दिन पुराना हो गया तो शरीर पे चाकू का निशान भी है ना। इतना जल्द तो आँख भी नहीं गल सकता किसी का ना, आँख तो बिल्कुल था ही नहीं, दांत दिखाई दे रहा था, और ये माथे पे बिल्कुल ये कुछ नहीं था, सिर्फ कंकाल था, कंकाल। बिल्कुल हड्डी टाइप का होता है ना। ठीक ना। 24 तारीख को ये मामला पेश आता है, यानी कि बच्चा खोता है, और आज आपका हो जाता है 27 तारीख, है ना? बिल्कुल 3 दिन है 3 दिन में 4 दिन होता है, 4 ही दिन मान लीजिए, तो 4 दिन में इतना कुछ हो गया। बिल्कुल, इतना कुछ होना नहीं चाहिए था, नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना कुछ मान लेते हैं, किसी को मार के फेंक देने के बाद भी इतना ज़्यादा सड़ा गलापन नहीं आना चाहिए, ठीक ना। हम लोग भी यहीं पे रह के बहुत कुछ देखे हैं, बहुत सारा लाश को मतलब मार के आदमी गाड़ दिया था, उसको उखाड़ता भी है प्रशासन बहुत सारा लाश को उखाड़े भी हम लोग देखे भी हैं। इस तरह का गला सड़ा हुआ नहीं देखे जितना ये है। तो हम ये जानना चाहते हैं अंकल जी कि क्या जिस दिन आपका बृहस्पतिवार को जब आपका बच्चा खोया, तो क्या आपने उस दिन आवेदन नहीं दिया कि मेरा बच्चा खो गया? आपने आवेदन नहीं? उस दिन इसलिए नहीं दिया कि हम कहीं रिश्तेदार के गया होगा या कहीं गया होगा, मिल जाएगा। सारे जगह फोन किए, नहीं, जब टेस्ट मिला हमको तब आवेदन दिया गया। पहले रिश्तेदार का न खोजेगा आदमी, डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा कि थाना में फोन कर दें। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। बिहार सरकार की जंगल है। आप ये जो घटना घटी है अभी, वो बच्चा तो है आजमनगर कुशियार गाँव वार्ड नंबर 1 का, और ये लाश जहाँ पे मिली है वो दियारी पंचायत में मिली है, और बिहार सरकार के जंगल में मिला है। बिहार सरकार जी, ये फील्ड जो है जंगल है, बस NH से मतलब पूर्व साइड में लाश मिला है, और ये रोड जो है, इस रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी के अंदर में लाश मिला है, और लाश भी जो है बड़ा सा जंगल था, उसके अंदर छिपा हुआ था, उसके अंदर रखा हुआ था। अच्छा, उधर से आने का, इधर तो ये बंद है, लेकिन उधर से आने का ऑप्शन है लग रहा है। नहीं, ऐसा ही बंद है चारों साइड, वो जैसे खुला हुआ है थोड़ा सा, वो जो जाली काट के आदमी रास्ता बना लेता है, बस उसी तरह से बना हुआ है होगा हर जगह से। तरफ ऐसे ही है। हम लोग तो ऐसे जंगल घूमते कम है, लेकिन आज आने के बाद
दिखा कि ऐसा ऐसा यहाँ पे समस्या दिखा। अब मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको जरा सी भी रहम नहीं आती, जरा सी भी दया नहीं आती है। एक मासूम बच्चे जो कि 10 से 12 साल जिसकी उम्र है, और उसकी गलती भी क्या हो सकती है? अगर किसी से लड़ाई भी होती है तब भी इतनी बड़ी सजा आप देने वाले कौन होते हैं? अगर उस बच्चे ने कोई गलती नहीं की तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑर्गन सप्लाई होता है, बच्चों को किडनैप करने के बाद उनके शरीर के जो हिस्से हैं उनको निकालने के बाद बेचा जाता है। हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या लाश में से कुछ हिस्सा निकाला गया है। लोगों ने कहा कि भाई कुछ समझ ही में नहीं आता है, कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो बताया नहीं जा सकता, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, भाई आपकी इंसानियत कहां मर रही है? आखिर हो क्या रहा है? लोग इतने निर्दयी कैसे हो रहे हैं? आखिर 10 से 12 साल के मासूम बच्चे के साथ आपको ये करते हुए शर्म तक नहीं आई? आप आखिर वो है कौन? आप पैसे के लिए या किसकी चीज के लिए आपने मासूम बच्चे को मार दिया? उनके गार्जियन के लिए, बूढ़ा गार्जियन था, मैंने उनसे जब बात की, एक बुजुर्ग गार्जियन है, उनका एक तरह से लाठी बन सकता था, बुढ़ापे का सहारा बन सकता था, आपने उसे मार दिया। आप किस तरीके से एक मासूम बच्ची की जान लेते हैं और आपको जर्रा बराबर अफसोस तक नहीं होता? आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं? इतनी तरक्की करने के बाद हमारे हाथ में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन तरक्की का क्या फायदा जब हमारे अंदर से इंसानियत ही मर जाए? कोई फायदा नहीं है। आपसे मैं कहता हूं कि भाई अगर कोई मसला होता है, किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो बैठकर सुलझाइए, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी एक बार ऐसा मामला हुआ था, वहां पर भी एक मासूम बच्चे को गोली से मार दिया गया था, पूरा सर खोल दिया गया था। किस तरह की चीज है? क्या सीख रहे हैं हम लोग इस दौर में जब इतना सब कुछ तरक्की हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? और कुछ नहीं कहूँगा। आगे हम प्रशासन से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर 112 की टीम आई हुई है, थाने से जो है पुलिस आई हुई है। हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना किया। उन्होंने कहा कि आप थाने पे आइएगा, वहाँ पर पीसी वगैरह करेंगे, लेकिन सही टाइम नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि हम बाद में आपको बता देंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में जो क्राइम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और यही वजह है कि चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। और आज मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा था बाकायदा कि बिहार में जो क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं ऐसी सरकार के समर्थन में हूँ जो जहाँ पर अपराधी जो है पूरी तरह से मस्त है, पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है, और प्रशासन जो है वो अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुका है। ये चिराग पासवान ने कहा था, तो अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया। तो मैं आपको बता दूं, लगातार बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं, और क्राइम रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखेंगे और इस पर क्या कुछ अपडेट होता है, हम आपसे बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश करूंगा, इंसानियत को जिंदा रखिए, इतना भी निर्दयी मत बनिए। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।